सते सते तुमको प्रणाम, सदे गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं द्वारे तुम्हारे, कर दो नैया पार, सदे गुरु तुमको प्रणाम। जय श्रीमन नारायण जी। खुश रहिए। बताओ, कोई प्रश्न है? जी बोलो। प्रभु जी, ये सावन मतलब कि जो अगस्त होता है उस समय समझिए कि हम अपने बच्चे का वो बोलता है ना अपेंडिक्स हर्निया, वो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो हम ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में चल गए। मेरे घर में कुछ ऐसा मतलब कि भूचाल आया कि मतलब अपना ही मेरे घर में कुछ ऐसा करके चला गया कि हम अपने आप को टूट गए थे। हमको लगा कि मतलब बच्चे के प्रति ही बात है, हम व्यस्त हो गए थे। उसी दरमियान आपके मोबाइल से हमने देखा तो लगा कि नहीं, अब जो होगा सब बिहारी जी समझेंगे। और मुझे अपने आप को लगा कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, जो भी आफत आया वो चला जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप बोलते हैं कि बच्चे माँ बाप की सेवा करें, तो क्या हर जगह बच्चे गलत होते हैं? नहीं गलत होते हैं। मेरे शादी के 20-21 साल हो गए हैं। मैंने अपनी सासू माँ को, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी, कभी हम लोग कुछ कमी नहीं करते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ देखते हैं। लेकिन मेरी सास ऐसी है कि माँ तो दूर, कभी सास नहीं बन पाई, सिर्फ हमको इस्तेमाल करती हैं। जब ज़रूरत होता है तो हमें अपना लेती हैं, ज़रूरत नहीं होता है हमें निकाल के फेंक देती हैं। इस तरह से इस्तेमाल तो करती हैं। आपके जेठ या देवर कितने हैं? हम लोग 3 जन हैं। बड़े पहले तो मेरा शादी जब हुआ तो हमको बहुत सब उपद्रव किया था। आपके पति कितने भाई हैं? 3 हैं। 3 भाई। 3 हैं, हम मांझिल हैं। तो ऐसे भी कभी भी नहीं मेरे पति को चाहती है। मेरी सास सब दिन बोलती है कि दुश्मन है। तो किसको चाहती हैं वो सासू माँ? सिर्फ बड़े वाले बेटे को और छोटे वाले बेटे को। और इतना कि मतलब कि सास कभी नहीं बनती है, सब दिन हमसे कंपटीशन करती हैं गोतिया बन के दुकानदारी में। अगर मतलब कि आदमी सक्सेसफुल नहीं थे तो हम, जब मेरा शादी हो गया तो हम ऐसा दिन गुजारे कि 1 सप्ताह हम सिर्फ नमक पानी पे ही रह गए हैं। आपके पति क्या करते हैं? डिक्रेशन का काम है। पहले उनको बहुत दबाव में रखा जाता था कि तुम नीचे वाला काम करो। जब हम शादी हो के आए हमको दिक्कत होने लगा, हम बोले कि नहीं, थोड़ा थोड़ा काम बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे काम डिक्रेशन का उन्होंने बढ़ाया। पहले घर से ही दबाव था कि तुम बड़ा काम नहीं करो, बड़ा काम बड़े भाई करेंगे, छोटा काम तुम करो। अच्छा। तो ऐसा होता था। जब हमको लगा कि नहीं ये गलत है तो धीरे धीरे हम भी दुकान में हिस्सा लेने लगे। फिर अब ठीक चल रहा है? अब तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि साथ रहते हैं आपके, अलग रहते हैं? सब अलग ही था शुरू से, मेरे शादी के पहले ही से। अभी आप लोग अलग अलग घर में रहते हैं कि एक साथ रहते हैं? नहीं, अभी तो बड़े वाले जेठ जेठानी अलग रह गए हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं ना वो छोटे वाले देवर एक हैं। मतलब कि 1 सप्ताह घर सही से बीतेगा और 1 सप्ताह के बाद घर में यज्ञ फैल जाएगा। अब ऐसा करो कि, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बात बताओ, जो आपके पति की कमाई है उस कमाई से आप अपने लिए, आपका जो घर है पर्सनल, भाई छोटा देवर अलग रहता है आपके से? नहीं सर, एक ही में सब एक ही। लोग हैं। हाँ। तो आप लोग ठीक है साथ में रहो, और पर अपने लिए एक छोटा सा घर बना लो और सेपरेट वहाँ रहो। सबके बीच में रहने में ये सारी जिंदगी जब तक साथ रहेंगे ये झंझट होती रहेंगी। सेपरेट का मतलब रोटी एक होनी चाहिए। हाँ। रोटी एक होनी चाहिए सबकी, एक साथ मिल के खाओ पियो, लेकिन सबकी इनकम अलग अलग यदि है तो उसको अलग अलग हिसाब होना भाई चाहिए। भाई में दिक्कत नहीं है, ये सासू माँ की कॉन्फ्यूजन है। मतलब कि तो सासू माँ को ले आना, हम समझाएंगे। बहुत अलग किस्म के बड़ी गोतनी के साथ 1 सप्ताह रहेंगे अच्छे व्यवहार से, उसके बाद उसका ससुर हैं? नहीं, ससुर नहीं है। कोई बात नहीं। फिर अच्छा, कितनी दरवाजे पे कितनी बूढ़ी हैं सास आपकी? मतलब कि हैं 80+ है। बस ठीक है, कुछ दिन की बात है। मतलब कि दरवाजे पे वो पंचायती करेंगे, अगर उसके लिए मना कर दीजिएगा ना तो वो हम पे ताना कसेंगे। अब छोड़ दो, सास 80+ हो गई है मतलब अब। और एक चीज कहने का मतलब और है कि जैसे कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो गुरु दीक्षा लेता है उसे मतलब कि मुख अग्नि प्राप्त नहीं होता। क्या सही बात है? क्या नहीं होता? मुख अग्नि नहीं, मतलब कि उसको चिता को आग नहीं दिया जाता है। सही बात है? क्यों नहीं दिया जाता? सब दिया जाता। कौन बोल रहा है? उनको इसी वजह से डर है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, गुरु मंत्र नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी भाव से सास की खूब सेवा करो। सास कहे ना कहे, माने ना माने, पर आप अपनी सास को अपनी माँ मान के करो। आप करो। अब उसकी तरफ से, माँ की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है उसका छोड़ दो। वो क्या कहती है, बुढ़ापे में आदमी ऐसी हो जाता है, इसलिए अब कहाँ तक दोष देखेंगे हम लोग। 80+ हो गए हैं, अभी बिजनेस पैसा सिर्फ उनको हवस है, पैसा। कोई बात नहीं है, बूढ़े लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। जय श्रीमन नारायण।